इस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी में इतना रहस्य और थ्रिल है कि आप हैरान रह जाएंगे। जब पूरी दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी एक इंसान जिंदा रहता है। आखिर वह कैसे बचा, यही सबसे बड़ा सवाल है। सबसे डरावनी बात यही है, जब पूरी दुनिया खत्म हो जाती है तब भी इंसान को उम्मीद रहती है कि शायद कुछ बचा हो, लेकिन असल में क्या हुआ यह जानना आसान नहीं। जब तक आप ये फिल्म पूरी तरह नहीं देख लेते तब तक आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। इस फिल्म का नाम है ऑब्लिवियन। हमारी कहानी का मुख्य हिस्सा यहीं से शुरू होता है। इस कहानी की शुरुआत में जैक नाम का एक व्यक्ति है जो अचानक अपनी पहचान को लेकर उलझन में पड़ जाता है। असल में जैक और विक्टोरिया की यादें मिटा दी गई हैं, या क्या और भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बारिश के दौरान क्या एलियंस ने हिंदी एवेंजर्स पर हमला किया, या चंद्रन्ना ने पृथ्वी को नष्ट करने के लिए हमला किया? चंड मारुति जैसे बंधु प्रलय को रोक सकते हैं, इसलिए स्काई एवेंजर्स के युद्ध में कई लोग भी न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल करते हैं। यह एवेंजर्स MLA युद्ध है जिसमें आंध्र की धरती के लोग भी भाग लेते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन भी इंसानों को शनि ग्रह के चंद्रमा या टाइटन ग्रह तक ले जाने का फैसला करता है। टाइटल ग्रह की स्थिति के तहत पृथ्वी पर थोड़ी दूरी तक टेड को स्पेस स्टेशन में होली ट्रेनिंग के साथ भेजा जाता है। टाइटल ग्रह के होटल में इस पृथ्वी के समुद्रों में रिक्सन की बड़ी बड़ी मशीनें हैं। समुद्र का पानी फ्यूजन एनर्जी में बदल जाता है और उस एनर्जी को टाइटन ग्रह पर भी कन्वर्ट किया जाता है। अगर वह ऊर्जा इंसानों को मिलती है तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसी से बनती है और वही पृथ्वी पर भी लागू होता है। तुम जोखिम उठाने की कोशिश करते हो। हाँ, रिस्क ही जैक विक्टोरिया का काम है। जैसे ही वह खत्म होता है, अगर कोई भी टाइटल ग्रैक विक्टोरिया को याद करता है तो सिक्योरिटी के लिए पेट्रोनस एवेंजर्स का विनाश तय है, इसलिए वह हमेशा तैयार रहता है। जितना हमें मिल सकता है जैक यहाँ विक्टोरिया का सलाम है। ब्लू कमांडर से असली में संपर्क करने पर भी जैक विक्टोरिया को किसी भी महीने के काम के लिए इतना ऑर्डर नहीं मिलता। यही है शालीनता। हवा में ये सब लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन बात कर रहे हैं। जैक हैगो ने ड्रोन क्रैश होते ही तुरंत ध्यान दिया और उसके बाद मरम्मत के लिए खुद ही जिम्मेदारी ली। कैसे पार्ट्स लाकर उस ड्रोन को फिर से तैयार किया। सब लोग कह रहे थे कि इसमें फ्यूचर सेल है, लेकिन असल में फ्यूचर यही है कि इस ड्रोन में इतनी पावर है। जब तक सेल पूरी तरह से चार्ज नहीं होती तब तक ड्रोन ठीक से ऑन नहीं होता। जैसे ही चार्ज हो जाता है ड्रोन चालू हो जाता है। जैक 49 ने जैसे ही उसे स्कैन किया वह ड्रोन उस सिक्योरिटी से टकरा गया और जैक 49 ने उसे गिरा दिया। उसी समय सारे ड्रोन क्रैश हो गए और जब लोकेशन पर ट्रैक किया गया तो पता चला कि वह स्कूटर उस लोकेशन पर ही है। वह लोकेशन पर रुकते हुए बहुत दूर तक ट्रैवल कर चुका था, लेकिन यूनियन ने पहले ही उस लोकेशन को बंद कर दिया था। वहां पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया और ड्रोन ने पूरी तरह से उसे घेर लिया। वह अकेला कुछ भी तैयार नहीं कर पाया। जैसे ही स्कूटर को गले लगाया रुकने के लिए मजबूर हो गया। तभी कोई जैक से उसकी वॉच पर बात कर रहा था। सब दरवाजा बंद कर रहे थे। तभी याद आया कि यह जगह लाइब्रेरी है। कई सालों पहले यह जमीन, ये सारी इमारतें, शहर, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। अगर कोई अकेला बचा है तो उसी तरह लाइब्रेरी भी बची हुई है। ड्रोन ने पहले ही उसे घेर लिया था, लेकिन वह सिर्फ ड्रोन का GPS था। मेल अटैक शुरू होने की बात कर रहे हैं। अब भी डर के मारे हिल रहा हूँ। मेल अटैक की बात सुनकर बचने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइक को बांधने के लिए जो भी किया, अगर वायर कट नहीं होता तो मैं तैयार था। ड्रोन ने सब कुछ घेर लिया, लेकिन आखिरकार एलास अवेंजर्स से भी ज्यादा मैंने अपनी जान बचाई। इसके बाद बहुत मुश्किल से मेल बंधु ने मुंह खोला और जो स्कूटर था उसे किसी ने काट दिया। ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या है? अगर हमारे पति की मृत्यु हो जाए तो क्या कोई हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ देगा? समुद्र माता के दांतों के बारे में कोई ब्लास्ट के नीचे जैक है, इसलिए मेरे पति ने मुझे एवेंजर्स ड्रोन नहीं दिया। पहले फ्यूचर सेल का अतिरिक्त उपयोग कर लो। ब्लास्ट जैसा ही उसी समय अगर सिग्नल शुरू हो जाए तो वह फॉलो करके बंधन को बदल देगा। जैक ही दरवाजा खोलेगा। यह एक बिल्डिंग की छत है, वही टुकड़े अच्छी तरह से हैं। अगर इसे अकेले ही जोड़ दिया जाए तो क्या वह सिग्नल चला जाएगा? पहले से ही पति ने बंधन के लिए 100 सावधानियां नेटवर्क में भेज दी हैं। अगर ट्रांसमीटर थोड़ा रुक जाए तो एवेंजर्स भी स्पेस में सिग्नल पकड़ लेंगे। सबको वही सिग्नल मिलेगा, लेकिन वह सिग्नल कट ही है। ठीक है, बस इतना ही।
न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण पूरा इलाका भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लिए ऑफलाइन है। यहाँ तक कि सीक्रेट एजेंसी भी पति को ही देख रही है। कोई भी काम बदलते हुए सतर्कता के साथ दूर ही है। हम भी बांधकर रुकने के बाद ही पति को देख सकते हैं। इसके बाद चीजें मिलती भी हैं और अतिरिक्त रूप से पूरी होती जाती हैं। हाँ, बाकी रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का तरीका भी विक्टोरिया बदलती रहती है और आराम करने के लिए वही जगह चुनती है। उसी तरह का विजन लेकर आसमान की ओर देखती है जहाँ माँ है। अगर ऑब्जेक्ट धरती पर क्रैश हो जाए तो पति को कुछ नहीं मिलेगा, यानी उसे देखना भी जरूरी नहीं है। इसी तरह विक्टोरिया से भी सिर्फ संपर्क ही हो सकता है। उसी समय सैली ऑनलाइन रहती है। ऑनलाइन रिश्तेदार विक्टोरिया के क्रैश होने के बाद ऑब्जेक्ट के आधार पर तुम भी सोच में पड़ जाओगे। ड्रोन जैक, मैं ऑफलाइन हूँ। सब कुछ यही बात विक्टोरिया और जैकी भी समझते हैं। अगर यारा भी चली जाए तो ऑब्जेक्ट के क्रैश होते ही जैक को भी बंद कर देंगे और सोने वाले कमरे में खेलने वाले लोग मिलेंगे। ये गेम ऑनलाइन पहले से ही है और अगर पहले ही झटका लगे तो मुझे भी हर दिन विजन में भर्ती की तरह वही लड़की घर में दिखती है। उसी समय ड्रोन बंद हो जाता है और सोने वाले लोग कैसे चले जाते हैं। वह लड़की भी शायद सहन नहीं कर पाई। उसका पति ही इन ड्रोन को कंट्रोल करता है। सैलरी वाला आदमी ऑफलाइन ऑन्टो गीता भी है, फिर भी वह ड्रोन मुझे ले गया। उसके बाद बार बार बचाया। तुम्हारे साथ ही गांव बदलने वाले हम ही हैं। उसका पति ही है। हाँ, पैसा नहीं आता विक्टोरिया। शायद जिले में भी देते हैं, पता नहीं कौन कौन। ठीक है, स्लीपिंग गाने को खुला छोड़ देते हैं। धीरे धीरे शरीर की सेहत भी एक्शन में आ जाती है। वह बारिश का मौसम भी इस स्लीपिंग में है। हाँ, जैक विक्टोरिया। बहुत हैरानी हुई विक्टोरिया के इलाज से। अगर कहते हैं तो नानी जूली सब रुक जाते हैं, स्लीपिंग पाउडर की जांच करते हैं। जूलिया के अनुसार बारिश के मौसम में वही स्लीपिंग पाउडर के कारण जमीन पर स्कैवेंजर बन जाते हैं। यहाँ तक कि एवेंजर्स भी उल्कोंडा के लोग टाइटन ग्रह के बारे में एक बात जानने के लिए जाते हैं। तुम्हें भी स्पेस में क्रैश होने का डर है, लेकिन जूलिया फिर भी मिशन के लिए तैयार है। फ्लाइट रिकॉर्डर जैसी चीजें उसे पसंद हैं। माँ को यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है। ये आवाज, डाउट, एक्शन, रिश्तेदार, सोते हुए गाने, ये सब इंसानों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। सब विक्टोरिया पर भरोसा करते हैं। मेमोरी व्हाइट मोड के नीचे बिस्तर पर चलते हुए मैं ही धुआं हूँ, यही सब है। लेकिन फिर भी मैं ही बोलता हूँ, भरोसा करो, सुनो नगर। एडोनोडू, जूलिया, हमारा फ्लाइट क्रैश रुक गया। जैक के लिए सब कुछ तैयार है। रुक कर इंतजार करो। आज ही पहले क्या करना है। सब ड्रोन हैं। पति, धरती, टेड को स्पेस स्टेशन, क्या यही है? अद्भुत है जैक, स्वास्थ्य की चिंता मत करो। अब गाम भी रुक गया। सोच रहा है, वह बहुत भारी है। मैं जितना कर सकता हूँ उतना ही करूँगा। पद का क्या मतलब है? अगर इसे समझा जाए तो विक्टोरिया बहुत दुखी हो जाएगी। जैक क्यों परेशान हो रहा है? जूलियाना ने बताया कि फ्लाइट क्रैश रुक गई है। क्या जैक को ही सब पता है? क्या क्रैश रुकने के बाद जैक ही सब संभालेगा? क्या जूलिया ने क्रैश रुकने के बाद ऑब्जेक्ट फ्लाइट रिकॉर्डर को बेटे को सौंपा? ठीक उसी समय स्काई वेंजर्स आ गए। यह विक्टोरिया के जागने से पहले ही ड्रोन मिल जाता है। चाहे सैलरी कितनी भी हो, ड्रोन मिल ही जाता है। जूलिया को उस विषम परिस्थिति की याद आ जाती है। जैक पहले से ही एचडी खरीदकर बात करता है। किसी को भी इसका झटका लग सकता है। युवनेश्वरु, माल्कम और सभी युवाओं के साथ जैक जब भी जाता है, जैक हमेशा एवेंजर्स से ज्यादा नोडिया रेडिएशन में रहता है। जैकी का सब कुछ वहीं खत्म हो गया, बस लाइट ऑन ही थी। सब कुछ जैक के लिए ही था, यही मतलब था। उस दिन जिले में लोग कैसे थे? जाकर सब कुछ मेलका को सलाम करते हुए मैंने ही तय किया कि इन ड्रोन को स्लीपिंग पोस्ट के तौर पर रखना है। यह सब इंसानों की मदद के लिए है, सब कुछ आत्रेय के लिए ही है। जयकत्र को भी पूरी क्लास के उत्तरदायित्व यहीं पर मिलते हैं, सैलरी भी यहीं मिलती है। ड्रोन के साथ जैक को माल्कम का सौभाग्य मिलता है। लोग ड्रोन को भी आगे बढ़ाते हैं। इस ड्रोन को मैंने प्रोग्राम किया है टाइटल ट्रैक की तरह। अगर मेरे पास न्यूक्लियर बम हो तो क्या सब कुछ रुक जाएगा? लेकिन वह ड्रोन यह स्वीकार नहीं किया। अल्लू भी इंसानों की सेहत के बारे में उतना ही सोचता है और उसी समय सैलरी भी मिलती है। यह सब ड्रोन की सतर्कता और विश्राम का पता लगाने के लिए है।
लोग कैसे भी हों, कोई ब्लास्ट की तरह बात करता है, लेकिन जैकबरी को तो बस स्कूटर वापस चाहिए और वह रेडिएशन के बारे में सोचता है। जैकी होगी बंदी दीने, इसे कैसे सच मानूं या नया सोचूं, यही मैं भी सोच रहा हूँ। रेडिएशन इतना जैकी नो, सब ठीक है। इतना ही नहीं, जूलियाना भी सोचती है कि वह रेडिएशन के बारे में जैकी की तरह ही महसूस करती है। जूलियाना है, जैक जाकर कुंडू, शादी के बाद भी जूलिया से मिलना, ये सब विजन की तरह है और पति भी वही है। विजन में इस जगह पर भी ईस्ट वॉथ के विक्टोरिया भी है। जैक ने कितनी बार बचाया है, उसे क्या सच में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं? यहाँ जॉब के लिए जूलियाना आती है। उस क्रैश के बाद सब कुछ रुक गया। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं क्या बदलूं? मुझे पसंद है सर, लेकिन मुझे कैंसिल कर दिया गया। मैं बस 1 साल के लिए ही शुरू कर पाया। क्रैश रुक गया। वह स्पेस रिसर्च के तहत चला गया, टाइटल ग्राहक के लिए। पोकितिर बेकादरी पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन वह एलेंसी नाम की वजह से दिखाई देती है और वह टेड नाउ स्लीपिंग चैम्बर्स में मल्टी हैक के साथ विक्टोरिया है। एसब्रेन, सब कुछ कैसे याद है? ये हमारे लिए एक बड़ा सस्पेंस रिवील होने वाला है। जूलिया हागेवुल की टीम और टेड की टीम। किसकी टीम जैक है? विक्टोरिया को भी दोनों में से कोई जाकर जैक कहता है और आसमान की तरह सिर उठाकर बच्चा रुक जाता है। वह मैं जोर से आगे बढ़ता हूँ। कल पत्नी भी किसी के पास जाकर किसी पर भरोसा नहीं करती। तब जूलिया रुक जाती है। हाँ, क्या वह गले की अंगूठी निकालता है? ये अंगूठी जूलिया ने ही जैक को दी थी। उस अंगूठी को मुंह के पास लाते ही सब कुछ कैसे याद आ जाता है। सारी यादें भी पूरी तरह से सलाम ठोकती हैं। क्या तुम बंद कर दोगे? युवन को भी बार बार जूलिया की सच्ची बातें याद आ रही थीं। क्या उसने सच में इतना सहन किया? उसे छोड़ दीजिए। उसी समय विक्टोरिया ने जो उड़ती हुई वस्तुएं देखी, उनके लिए उसके पति ने कैमरा चालू किया, लेकिन जैक ने धोखा देने की कोशिश की। मक्खी जैक के पास गई और जब उसे बात याद आई तो विक्टोरिया ने अपने पति से भी उस बात का जिक्र किया। वह भी जाकर बात को समझ गई, लेकिन विक्टोरिया ने फिर भी खुद को रोक लिया। यही गुस्से वाली माँ शालिनी का संपर्क है। जैक को जूलिया के ब्लड का पता चल गया और वह जूलिया की तरह पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रही थी। वहीं मुझे जैक की टीम के रुकने और आने से ऐसा लगा कि यह सब विक्टोरिया नहीं है। सब कुछ जाकर देखा तो वही सावधानियां थीं। ये सब कुछ था। ड्रोन को सक्रिय करने के लिए शुरुआत में जैकवाल को पात्रता बदलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। अगर विक्टोरिया वहां होती तो सब तैयार रहते। उसी समय अगर वह ड्रोन विक्टोरिया के पास जाता तो क्या वह जूलिया को शूट करके जैक को बचा पाता, इससे पहले कि साई की बहन जैक को पकड़ लेती? शालिनी से संपर्क करें। अगर मैं विक्टोरिया होती तो वह इतनी दूर नहीं जाता, ड्रोन पर जो कुछ भी था वह छोड़कर। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पास हंसने के लिए कुछ नहीं बचता, बिल्कुल नहीं। अब नाविका और मैं मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जूलियाना के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन बाद में जैक हमेशा जूली से बचने की कोशिश करता है और फिर वे दोनों ड्रोन के रूप में भी किसी से बात करते हैं। अगर कोई पति है तो वह साई हो सकता है, लेकिन अंत में 2 ही सावधानियां हैं। क्या ड्रोन वाले पहले से ही बजट तय कर लेते हैं? ड्रोन वाले पहले से ही एक टीम बनाकर जैक के साथ बातचीत शुरू कर देते हैं। ड्रोन और जैक के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है और अगर वह रुक जाए तो मारुता बोलती है कि जैक ड्रोन को नष्ट कर देगा और पहले ही रेडिएशन दे चुका है, जैक भी वैसे ही करेगा। उल्कोंडा ड्रोन का साथी क्रैश हो गया। दोनों को रेडिएशन मिला। जैकी ने एंटर ड्रोन के बीच में शूट किया और ब्लास्ट कर दिया। वैसे ही सेफ होकर रुककर लैंड करवा दिया। अगर साथी की याद आए तो जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन ऐसे ही होता है। उसी समय क्रैश हुए ड्रोन को रिपेयर करने के लिए कोई व्यक्ति, पति को ही बुलाया गया। सब जगह जैक का खतरा था। उस व्यक्ति के मुंह तक जैक का डर था। उस व्यक्ति को सेंजैक्टर कहा जाता है और यह सब कुछ बहुत ही चौंकाने वाला था। यह सब ड्रोन को तैयार करने के लिए ही था। बंधी में जो भी थे, जैक 52 की तरह सब कुछ शुरू हुआ। नेशनल जैक 49। उसी समय किल्के जूलिया भी बन जाती है। जूलिया के साथ जैक फफ्टर भी बहुत हैरान होता है। वह अचानक चौंक जाती है। उसे भी जूलिया की विजन शादी याद आती है। ऐसे में जो भी पूछो, जितना भी इब्रू हो, सब लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस लड़ाई में शायद कोई बात नहीं करता। बुलेट जूलिया के लिए ही है। जैक 52 के बाद चेन्नई तपस्वी, जूलिया की यात्रा, रिश्तेदार देखते ही बहुत खून बहता है। तिरुपति में उसके लिए कोई भी पहले से सावधानियां बरतता है, इसलिए बीच में सब कुछ संभालते हैं। 52 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी नहीं है। उसके बाद जब बांधने के बाद फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उस पुराने टावर 52 के पास आते हैं तो सबसे पहले जैक ही शुरू करता है। जैक विक्टोरिया की नोटिस के कारण अब वह सब टावर 49 तक फैल गया है। मेडिकल किट के साथ, इसलिए विक्टोरिया का जन्मदिन अब विक्टोरिया 52 जैक।
तो जब भी काम करता है यह जैक 49 तक ही सीमित है। वैसे मैं भी कुछ नियमों का पालन करता हूँ। अगर सब कुछ ठीक से हो तो मैं ही भाई जैसा हूँ। आद्रिता यूनू भी ठीक है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बीच वही जैक है। बंदरे अली जैक 52। दिल्ली के बाद जो भी है मेडिकल किट का इस्तेमाल करते हुए जूलिया की तरह ट्रीटमेंट देता हूँ। यही सब है। या फिर नपक माँ ने जो भी बांधा है वो सब हमारा ही पति है। उस जगह पर जूलिया को बहुत पसंद आ जाता है। वो रात ही नहीं बल्कि अगला दिन भी तैयार होकर मेल कमर तक जैक ही उसका पति है। मदद के लिए बुलाया गया। तब मॉल्कम ने खेल शुरू किया। याद है, यहाँ जैकनाथ बहुत करीब से मिले। इससे अतिरिक्त अर्थ भी बदल जाता है, जैसे कि विकिरण। इतना कुछ नहीं है, योजना उसी तरह बनी थी। जॉय के लिए युवा रात का हीरो ड्रोन नामक प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है। यह वही भूमिका है जब न्यूक्लियर बम को टेड के साथ मिलकर ब्लास्ट नहीं करना था। उस समय गेमेल्कम और जैक हाल्ट ने टेड के साथ मिलकर चंद्रमा को नष्ट करने की योजना बनाई थी। मैं नीचे था। अगर घर होते तो शुरुआत वहीं से होती। टेड ने लोगों से बात की। नीचे आर्मीना से मिलते हुए सेना भी थी। ये सब हजारों लोग देख रहे थे। कल ही हमने तय किया था। अरे एलियंस की आंखें। कल डीएनए में डालते हुए हजारों जैकुल तैयार हो गए। चांद के लोग भी मदद नहीं कर सके। सब कुछ एक प्रोग्राम की तरह मिला हुआ था। टेड के साथ सभी लोग, बहुत सारे जैकल धरती पर मिलते हुए, उन देशों के अजाक भी। वैसे ही अलग अलग सावधानियां, ड्रोन की मरम्मत। मैं भी यही सोच रहा था। टेड ने अपने मुद्दे पर गुस्सा दिखाया। ग्रह की कुछ एनर्जी से भी ज्यादा यह उनके नियंत्रण में नहीं आ सकती। यह मेल का मैक्सिमम इस्लाजा जैक पर भरोसा करती है। ड्रोन, स्लीपिंग पाउडर, ये सब जूलियाना को हमेशा के लिए नीचे बंदी बनाकर उसे बचाने के लिए। जैक का जीवन भी गिनती में है। ड्रोन के सामने ही गाड़ी लगा देते हैं। यही है। अगर तुम भी जैक की इंसानियत पर भरोसा रखते हो तो उसी भरोसे पर किसी ने विश्वास किया है। उसी समय जैक ड्रोन का प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा और वैसे भी सबको बहुत खुशी होगी। सब वहीं न्यूक्लियर बम को जोड़कर उसे कैसे तैयार करना है उसी की बात कर रहे हैं। इसीलिए तीनों ड्रोन एक साथ मिल गए हैं। मड़त्वर अन्ना साई सोदके शुरुआत करता है। मेल कमला जनरू भी दे सकते हैं। जातीय लड़ाई में भी बहुत कोशिश करते हैं। अब एक ड्रोन है। ये सब कैसे जन्ना साई सोदक कनर तीर काद्र ने मेलकमल व्यक्ति बंधु। वह ड्रोन भी डिस्फंक्शन हो जाता है। यहाँ जैक भी है। वह एक ड्रोन को ब्लास्ट कर देता है। लड़ाई बदलती रहती है और आखिरकार वह सारे ड्रोन को भी ब्लॉक कर देता है। जूलिया को कुछ भी रोक नहीं सकता। यह देखकर जैक को बहुत खुशी होती है। ठीक है, पहले ही बंद कर दो। जैक प्रोग्राम देता है जिससे ड्रोन पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह मलकम भी बहुत सतर्क हो जाता है। ड्रोन के बारे में भी बहुत चिंता करता है। नागार्जुन, जूलिया का दोस्त, वहां से चला जाता है। सॉरी, मुझे अब टेड के पास जाना है, ऐसा कहता है। न्यूक्लियर बम गिराने के लिए टेड ब्लास्ट करता है ताकि धरती और कुछ लोगों को बचाया जा सके। इसलिए जैक भी मान जाता है। पहले स्लीपिंग बोर्ड में जाता है। उस स्लीपिंग पाउडर से उड़ने वाली वस्तुएं रुक जाती हैं। जूलिया के केस में यह सब फ्लाइट रिकॉर्डर ऑन करते हुए वह सारी जानकारी सेव हो जाती है। यह सीन सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद कहानी 60 साल पहले के फ्लैशबैक में जाती है। जूलिया यह सब एक स्पेसशिप में देख रही है। मेरे कप्तान बर्गर की वजह से वह जैक ही है। शाली भी जैक की गाइड बन जाती है। मेरे पुराने साथी ऑफिसर भी वहीं रुक जाते हैं। जैक विक्टोरिया से भी बात करता है। सैलरी भी, एलियंस भी बनाए गए हैं। उसी समय स्लीपिंग चैम्बर में सब कुछ विक्टोरिया को भी चेतावनी मिलती है। वही जूलिया के साथ भी होता है। स्लीपिंग चैम्बर में वे सभी वहीं लेटे रहते हैं। जैक पायलट है और विक्टोरिया को पायलट बन जाती है। वे दोनों ही टेड को जगाते नहीं हैं और किसी और को भी नहीं जगाते। सब कुछ चुपचाप ही होता है। यूरो हल्के से उसी जगह की शुरुआत करता है। स्पेसशिप में क्रू को जगाना जरूरी नहीं होता। जैक और जूलिया वैसे ही रहते हैं। बाकी क्रू भी स्पेसशिप में ही रहते हैं। वे स्पेसशिप को अच्छे से डिटैच करते हैं, लेकिन बीच में सिर्फ विक्टोरिया ही शुरुआत करती है। किसी ने भी अलार्म नहीं बजाया, सिर्फ वही लोग वहां रुकते हैं। यह सब स्पेस स्टेशन के पास ही होता है। जैक और जूलिया स्पेसशिप को अच्छे से डिटैच कर देते हैं। वह कई सालों तक स्पेस में ही घूमती रहती है। तभी एक आदमी कहता है कि स्पेस को कोई सिग्नल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन वह सिग्नल स्पेस में फंस जाता है और फिर वह स्पेसशिप धरती पर क्रैश हो जाती है। यह सीन वर्तमान से जुड़कर याद आता है। फ्लाइट रिकॉर्डर की बात जैक को याद आती है और वह सोचता है कि क्या हुआ था। तभी उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स टेड से टकराते हैं। इस जगह की किस्मत बहुत अजीब है। तभी से जैक को यहाँ आने से बहुत डर लगता है। उसके बाद विक्टोरिया डीएनएक्स वे तैयार करते हैं। इससे पहले ही नियंत्रण बदल दिया जाता है और एलियन बंधु की यादें ताज़ा हो जाती हैं।
जैसे ही वह बंधु उस स्लीपिंग पाउडर को खोलता है वह माँ जाग जाती है। एक्शन शुरू हो जाता है। जूलियाना या कोई और सबको सतर्क कर दिया जाता है। फिर वे न्यूक्लियर बम सेट करते हैं, ब्लास्ट के लिए तैयार रहते हैं। उस स्वास्थ्य को मैं खुद बनाता हूँ और कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। केरल, आंध्र, सब जगह क्या वे न्यूक्लियर बम ब्लास्ट की बात कर रहे हैं? दोनों पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यह सब धरती पर सभी को जागरूक करने के लिए है। जूलिया के लिए भी सब कुछ नया होता है। जब सब लोग एक साथ होते हैं तो वे भी जाग जाते हैं और जैक भी वहां मौजूद होता है। सीन 3 लगातार आगे बढ़ते हैं। फिर भी जूलिया के रूप में 7 बार रुकने के बाद उसी समय सभी लोग जाग जाते हैं। जैक 4 बार पति बनता है और योनी भी जैक 39 बार बनती है। मैं कैसे धुआं बनता हूँ बंधु। जूलियन को पकड़ने के लिए जैक और जूलिया पूरी तरह से एक डॉक्टर के पास जाते हैं। आखिरकार फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म को एक्टर जस्टिस ने कमेंट किया है कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। इस अमेजिंग वीडियो को लाइक करें माँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहें।